कंजूस आदमी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक कंजूस आदमी ने बहुत सी दौलत जमा कर रखी थी। वो रोजाना रात को सोने से पहले अपनी रकम को गिनता और उसे छुपा कर रख देता था। कंजूस आदमी को हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि उसकी दौलत कोई चुरा कर न ले जाए। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि अपनी दौलत को किस जगह और किस तरह छुपा कर रखे कि किसी भी दूसरे शख्स को इसके बारे में मालूम न हो सके। आखिरकार एक दिन उसके जहन में एक तरकीब आ गई और फिर उसने उसी रात इस तरकीब पर अमल करने का इरादा कर लिया। रात को जब के सब लोग गहरी नींद के मजे लूट रहे थे, वो कंजूस आदमी अपनी दौलत को एक पोटली में बांधकर घर से निकलकर जंगल की समत चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक बहुत बड़े दरख्त की जड़ के साथ गड्ढा खोदकर अपनी सारी की सारी दौलत इस गड्ढे में रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अब कंजूस आदमी ने मुतमईन होकर सोचा कि अब तो मेरी दौलत के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा और ये बिल्कुल महफूज रहेगी। ये सब कुछ सोचते हुए कंजूस आदमी घर लौट आया और इत्मीनान से सो गया। जबकि गांव के एक शख्स ने कंजूस आदमी को अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया था, तो उसको बहुत ताजुब हुआ और वो शख्स भी रात के इस पहर में कंजूस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा था। फिर जब कंजूस आदमी अपनी दौलत को जमीन में छुपा रहा था, तो उस शख्स ने एक दरख्त के पीछे छुपकर सब कुछ देख लिया था। कंजूस आदमी के वापस पलट जाने के बाद उस शख्स ने गड्ढा दोबारा खोदा और सारी की सारी दौलत लेकर चलता बना। सुबह के वक्त कंजूस आदमी जब नींद से बेदार हुआ तो उसको अपनी दौलत का ख्याल आया। वो फौरन जंगल की तरफ गया और फिर जैसे ही उस दरख्त के नीचे पहुंचा जहां उसने रात को अपनी दौलत छुपाई थी, तो वो एकदम परेशान हो गया क्योंकि वहां उसकी दौलत मौजूद नहीं थी। कंजूस आदमी अपनी दौलत के गायब होने पर चीखता चिल्लाता हुआ गाँव की तरफ वापस लौट आया और गाँव के एक शख्स ने उससे चीखने चिल्लाने की वजह पूछी, तो कंजूस आदमी ने अपनी सारी दौलत के जाया होने का सारा वाकया सुना दिया। कंजूस आदमी का शोर सुनकर कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक शख्स बोला, तुम फिक्र किस बात की करते हो? वो सारी दौलत तो तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि तुमने तो उसे जमा करके रखा हुआ था जो कि किसी के काम भी नहीं आ रही थी, और दौलत जमा करके रखने की वजह से तुम्हें सिवाय परेशानी के कुछ हासिल भी नहीं हो रहा था। और सबसे बढ़कर ये कि तुमने दौलत जमा करने के लालच में कभी सदका और ज़कात भी अदा नहीं किया था, और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल न करने की वजह से तुम अपनी सारी दौलत से हाथ धो बैठे हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हमारे पास बहुत सी दौलत हो तो हमें चाहिए कि हम कंजूसी ना करें, बल्कि उसका कुछ हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में बांट दिया करें।